अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। जब भी हम मीडिया वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं या इमरान खान के कौल फ़ैल में तजाद के ऊपर सवाल उठाते हैं या इमरान खान के पार्टी का जो जिस तरीके से वो चल रही है या उनकी जिस तरीके से इनकी गवर्नमेंट चल रही थी उसके ऊपर कोई बात करते हैं या उसको पॉइंट आउट करते हैं तो फ़ौरन तहरीक इंसाफ वाले तनकीद शुरू कर देते हैं कि जनाब ऐसा सब कुछ तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी था, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सरकार में भी यही गलतियाँ थी। उस वक्त आप क्यों खामोश थे या उस वक्त आपने ऐसी शदीद और कड़ी तनकीद क्यों नहीं की? तो जनाब मैं आज तहरीक इंसाफ के दोस्तों के इस सवाल का इंतहाई आसान और सादा जवाब दे देता हूँ। जवाब सुन लीजिएगा। जवाब यह है कि इमरान खान साहब खुद को एक अलग लीडर के तौर पर पेश करता है। इमरान खान साहब को ये पता नहीं उनके जहन में क्या है, वो समझते हैं कि वो कोई विजनरी लीडर है, वो कोई बहुत ही ट्रांसपेरेंट, ईमानदार, सादिक और आमीन किस्म के सियासतदान है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम जमातों को इंतहाई एब्यूसिव अल्फाज से पुकारते हैं, उनको चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर पीडीएम की सरकार में कोई गलती है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी वही गलती थी, तो फिर तो इमरान खान और पीडीएम में या नून लीग, पीपल्स पार्टी और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। अगर बैड गवर्नेंस इमरान खान साहब के दौर में भी थी और बैड गवर्नेंस अब भी है, तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। फिर तो सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ बनता है। फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो बहुत ही कम है, क्योंकि नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी वालों ने ख़ुद को कभी कोई विजनरी लीडर, कभी ख़ुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ईमानदार, सादिक और इस किस्म के अल्फाज से नहीं पुकारा, ना ख़ुद को वो इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब ऐसा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की यूथ के माइंड्स में ये एक इमेज बनाई है जैसे कि वो वाकई ट्रांसपेरेंट लीडर है, जैसे वाकई उनके कौल फ़ैल में कोई तजाद नहीं, जैसे वाकई इमरान खान साहब का मवाजना नेल्सन मंडेला या ब्रिटानिया, फिनलैंड वगैरह की लीडरशिप से किया जा सकता है। यानी अगर हमने कंपैरिजन करनी है तो फिर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के सपोर्टर्स को इस कंपैरिजन को बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से देखना होगा। अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी या बेनज़ीर भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान सबको हमने एक ही तरीके से ट्रीट करना है, तो फिर ये बात मानिएगा कि इमरान खान कोई विजनरी लीडर नहीं है। फिर इमरान खान कोई सादिक और आमीन सियासतदान नहीं है। वो भी पाकिस्तान के बाकी पॉलिटिशियंस की तरह एक पॉलिटिशियन है और वो भी पाकिस्तान के बाकी पॉलिटिशियंस की तरह जनता को, यानी ही इज़ मेकिंग द पब्लिक अहमक, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पीटीआई वाले इमरान खान साहब को यूरोप के लीडर के साथ तोलते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर सवाल यूरोप के हिसाब से होना चाहिए। फिर तो इमरान खान साहब के कौल फ़ैल में मामूली तजाद को भी बढ़ चढ़ कर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों बरतानिया में सरकार की तब्दीली सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने एक पार्टी मुनक़िद की थी। एक पार्टी एक ऐसे दौर में हुई जब पूरा बरतानिया लॉकडाउन में था, लेकिन बोरिस जॉनसन के पार्टी में जो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का या जो मुतय्यन अफराद की तादाद है उससे ज़्यादा अफराद जमा हुए और फिर इसके ऊपर पार्टी गेट के नाम से स्कैंडल बना, इसलिए क्योंकि बोरिस जॉनसन ने गलती की थी, झूठ बोला था, यानी मुकम्मल जो सच्चाई थी वो बयान नहीं की थी। और फिर बरतानिया में इसके ऊपर बड़ी लेदे हुई, यहाँ तक कि कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। रिसेंटली आप देख रहे होंगे किस तरह बरतानवी पॉलिटिक्स में ऋषि सुनक और लिज ट्रस के नाम गर्दिश कर रहे हैं फॉर द कमिंग प्रीमियरशिप। सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला। अब अगर हम इमरान खान साहब के झूठ बोलने का हिसाब शुरू करें तो 1 करोड़ नौकरियां या फिर 50 लाख घर या फिर करप्शन ख़त्म करना या फिर पाकिस्तान में लोटों की सियासत को ख़त्म करना या फिर अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को लाना,
یہ سب تو وہی پرومسز ہے، وہی پلیجز ہے جن کے اوپر عمران خان صاحب بھی بینکرپٹ ہو چکے ہیں. پھر تو پی ٹی آئی والوں کو ہرگز میڈیا کو یہ تانے نہیں دینے چاہیے کہ جناب آپ لوگ پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں خاموش تھے، یا اگر عمران خان صاحب نے کوئی غلطی کی ہے تو ایسا تو نواز شریف نے بھی کیا تھا. پھر تو یہ بالکل ایک ایل لاجیکل بات ہو گئی. یا پھر یہ کہنا کہ میں سانحیض لاہوال کے متاثرین کو انصاف دوں گا، یا پھر یہ کہنا کہ میں مسنگ پرسنز کیس کے اوپر بات کروں گا جس طرح عمران خان صاحب جایا کرتے تھے، یا پھر یہ کہنا کہ میں نقیب اللہ محسود کے قاتل کو قانون کے شکنجے میں لاؤں گا. یہ سب وہ پرومسز ہے، وہ پلیجز ہے جو عمران خان صاحب نے کیے تھے اور جن کے اوپر عمران خان صاحب بینکرپٹ ہو چکے ہیں. یعنی ان میں کوئی بھی پرومس مٹیریلائز نہیں ہوا. میں جناب تحریک انصاف والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ لوگ بھی اس پوائنٹ کے اوپر سوچیے گا کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو نواز شریف، آصف علی زرداری و مولانا کے ساتھ ایک ہی ترازو میں کو تولنا ہے تو پھر تو عمران خان از ناٹ اے ویژنری لیڈر. اور اگر آپ نے عمران خان صاحب کا موازنہ فن لینڈ، انگلینڈ یا کسی دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹری کے لیڈرز کے ساتھ کرنا ہے، یا پھر گریٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا ہے، گرچہ حضرت عمر کے ساتھ کمپیریزن ایسا ہی ہے جس طرح زمین اور آسمان کو ملایا جائے، تو پھر اگر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عمران خان کو واقعی میں ایک لیڈر کے طور پر پیش کرنا ہے، تو پھر میں تحریک انصاف والوں سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ اب بھی کم ہے. عمران خان صاحب نے اب پاکستان کی پبلک کے ذہنوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک تاثر بنایا ہے، تو پھر سب سے پہلے احتساب عمران خان صاحب کا ہی ہونا چاہیے. یہ تھا آج کا فوڈ فار تھاٹ. اس کے اوپر سوچے گا. مجھے اجازت چاہیے آپ سے. خدا حافظ.